हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम टॉपिक करेंगे हाउ टू कन्वर्ट अ रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, आपने देखा होगा एग्जाम में हमें क्वेश्चन आता है कन्वर्टिंग रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सर, अब इसमें सबसे पहली बात आती है कि सर रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, सबसे पहले इसे समझते हैं कि रेकरिंग डेसिमल क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक नंबर है 1.232323 और ये चलता जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, तो इस ऐसे एक्सप्रेशन को बोला जाता है रेकरिंग डेसिमल, जो चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर है 2.45, ये खत्म हो गया, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है ना फ्रैक्शन में। डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे। फिर उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 से डिवाइड हो रहा है 20, 5 से डिवाइड हो रहा है 49, 49 अपॉन 20 इज बेसिकली 2.45, है ना। इजी है। लेकिन जो नंबर चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, उस नंबर को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये सीखेंगे। ठीक है, अगर आप याद करो हमने क्लास 9th में सीखा था, अगर मैं एक नंबर लेता हूं, लेट द नंबर बी 0.333333। ठीक है, ये चलता जा रहा है 0.3333, दिस इज कीप ऑन गोइंग ऑन, और ये खत्म नहीं हो रहा। अब मैंने कहा कि इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिखिए, यानी कि एक फ्रैक्शन में लिखिए। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, क्लास 9th में याद करो ये टॉपिक था कन्वर्टिंग रेकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के अंदर ही। हम इसको कैसे करेंगे, हमने बोला x इज इक्वल टू 0.33333। अब मैंने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x इज इक्वल टू 3.333333। कंटिन्यू। अब मैंने क्या बोला, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर मैंने बोला इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 10x में से x माइनस किया तो ये 9x आ जाएगा। करेक्ट। 3.3333 माइनस 0.33 करते रहेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/9 कट जाएगा, यानी कि 1/3। क्लियर, समझ में आया ये स्टेप बहुत अच्छे से। ठीक है, इसी को ही अगर मैं रिपीट करूं, एक क्वेश्चन और देता हूं। मैंने बोला हमारे पास नंबर है 0.242424 और ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, पी बाई क्यू फॉर्म में। कोई बात नहीं सर, हमने बोला लेट x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे दो डिजिट्स है तो मैंने 100x कर दिया, 24.242424 so on. Let this be my equation number 2, let this be my equation number 1। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 100x माइनस 1x इज 99x। 24.2424 माइनस 0.24 इज 24। तो x कितना हुआ बच्चों, 24/99, यानी कि 8/33। 8/33 मेरी वैल्यू आ गई। देखो ये ना आसान है, अगर नंबर इजी है तो हम ये अप्रोच कर सकते हैं, बट ये तो क्लास 9th में सीखा है, अब आयुष सर से पढ़ रहे तो क्या अलग है। करेक्ट, तो देयर इज वन शॉर्टकट मेथड एंड वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूँ, डिफिकल्ट नंबर लिखूंगा और मैं सारे स्टेप्स बताऊंगा, फिर आप देखना कि कोई भी नंबर आ जाए आप उसको आराम से कर पाओगे। मैंने नंबर दिया 2.0633333। अब यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। अगर अब मैं इसको x एंड 100x या 1000x लेके करूंगा ना, तो दिस विल बी डिफिकल्ट। कैसे डिफिकल्ट होगा, आपने बोला x इज इक्वल टू दिस, करके दिखाता हूँ, फिर मैं डिफरेंस भी बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे 100x लेंगे, इज इक्वल टू 206.3333। करेक्ट। फिर हमने लिया
1000x 2063.333333। अब इसको मानो इक्वेशन 2, इसको मानो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 1000x माइनस 100x इज 900x, 2063 minus 206, 2063 minus 206, 13 minus 6 7, 5 minus 0 is 0, 9 minus 2 is 7, 1757, ठीक है, 1757, x is equal to 1757 upon 900, ठीक है। एक सेकेंड, 18 आएगा, 18 कैलकुलेशन 18 होगा, ठीक है। सो 1857 अपॉन 9, अब ये सही है, चेक कर लेते हैं यार। वन 857 डिवाइडेड बाय 900, 2.06333333 मेरे पास वैल्यू आ रही है। ये तो था लॉन्ग कट मेथड। अब आयु सर से पढ़ रहे तो हम कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 2.063333, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने कहा कि स्टेप नंबर 1, as many 9 in the denominator as many digits are being repeated। क्या बोला मैंने, हम डिनोमिनेटर में उतने 9 लिखेंगे जितनी मेरी डिजिट्स रिपीट कर रही है। मेरे यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट कर रही है, सिंगल डिजिट 3 इज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो यानी कि एक डिजिट रिपीट हो रही है मल्टीपल टाइम्स, तो आई एम गोना राइट 19 इन द डिनोमिनेटर। क्या लिखूंगा, 19। कैसे, 9 लिखा डिनोमिनेटर में, स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 1 रिपीट करता हूं, as many 9 in the denominator as many digits are being repeated। सेकेंड थिंग, हमारे डेसिमल एंड रिपीटिंग डिजिट के बीच में जितने नंबर्स है ना, उतने जीरोस आएंगे मेरे पास 9 के पास। जैसे यहाँ पे डेसिमल एंड रिपीटिंग डिजिट के बीच में 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 6, 2 नंबर्स, तो यहाँ पे 2 जीरोस आएंगे 9 के बाद, ठीक है, 900। उसके बाद टोटल नंबर लिखेंगे 2063, 2063 माइनस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स क्या थी, 206, जो हमने वहां पर भी करा आप देखोगे, तो यानी कि 1857 अपॉन 900। फटाफट आ गया, ना x लिया, ना 100x लिया, ना 1000x लिया, फटाफट वी वर एबल टू डू इट। स्टेप्स रिपीट करता हूं, as many 9s in the denominator as many digits are being repeated। हमारी 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो एक 9 आ गया। as many zeros after 9 as many digits between the decimal and the repeating digit। डेसिमल एंड रिपीटिंग डिजिट के बीच में 2 नंबर्स हैं तो 2 जीरोस आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल नंबर 2063, क्योंकि उसके बाद तो रिपीट कर रहा है, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स क्या है, 206, 206। क्लियर। एक क्वेश्चन करके देखो दोबारा इसी एग्जांपल से, इसी तरीके से। मैंने नंबर दिया 1.042 131313 एंड सो ऑन, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, 30 सेकेंड्स का पॉज लो। अच्छा, मैं टाइमर दे देता हूं, दैट इज बेटर। 1 मिनट का टाइमर देता हूं, ट्राई करो कि ये क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या, डू इट। डन। हम इसको कैसे करेंगे, वही स्टेप्स रिपीट करते हैं। एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड। अब यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, 131313,
तो 2 बारी 9 आएगा, 2 बारी 9 लिख दिया। ठीक है, डेसिमल एंड रिपीटिंग डिजिट्स के बीच में कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल एंड रिपीटिंग डिजिट के बीच में 3 डिजिट्स है, 042, तो 3 बारी 0 आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर क्या बनेगा? 104213 माइनस नॉन रिपीटिंग 1042, ये मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। सॉल्व कर लेते हैं। 104213 3 minus 2 1, 11 minus 4 7, 1 minus 0 1, 4 minus 1 3, 0 1, 103171, 103171 upon 99,000। ठीक है, आंसर चेक करें। 103171 डिवाइडेड बाय 99,000, 1.0421313131, बिल्कुल सही है। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो क्लिक कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने आपको नंबर दिया 1.012345454545 सो ऑन। ठीक है, 1 मिनट देता हूं, ट्राई करो कि कर पा रहे हो क्या ठीक से, एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन, सॉल्व करें इसे। अब देखो, सबसे पहले एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड। यहाँ पे हमारी 4545 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो 2 बारी 9 आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद डेसिमल एंड रिपीटिंग के बीच में 3 डिजिट 4 डिजिट्स है, 0123 0123। क्लियर? टोटल नंबर क्या है? 1012345 माइनस नॉन रिपीटिंग 10123 10123। सॉल्व कर लेते हैं। 101235 माइनस 10123 10123, 5 minus 3 2, 4 minus 2 2, 3 minus 1 2, 2 minus 0 2, 1 minus 1 0 0 1, 100 2222, 100 2222, 990000। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, विल ऑलवेज रिड्यूस इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब ये 2 से कट रहा है ना, तो हम इसको 2 से काटेंगे। 501111 अपॉन 49500। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सही आ रहा है हमारा, नहीं आ रहा। 501111 डिवाइडेड बाय 49500। एक सेकेंड, 5011 डिवाइडेड बाय 49500, 4950000 आएगा। 1.012345454545, बिल्कुल सही है। तो आई थिंक अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 3 ही स्टेप्स हैं। एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज मेनी डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड, एज मेनी जीरोस आफ्टर 9 एज मेनी डिजिट्स बिटवीन द डेसिमल एंड द रिपीटिंग, फिर उसके बाद टोटल नंबर माइनस रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट्स न्यूमरेटर में। दैट इज इट।
अब यूपीएससी ने जो क्वेश्चन भेजा है, देखो क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो। यूपीएससी का पीवाईक्यू है ये 2020 का, 1.272727 को कन्वर्ट करना है, ये 4 ऑप्शंस है। ठीक है, ट्राई करें। शुड आई गिव यू अ टाइमर? टाइमर देता हूं 1 मिनट का, और देखो आप कर पा रहे हो क्या इसे। प्लीज ट्राई। ट्राई करें। 1.27 को कन्वर्ट करना है, ये तो कंपैरेटिवली सिंपल है स्टूडेंट्स। कितने नाइन आएंगे? 2 9। क्या जीरो आएगा 9 के बाद? नहीं आएगा। क्यों? डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग के बीच में कोई डिजिट ही नहीं है। टोटल नंबर क्या है? 127 माइनस नॉन रिपीटिंग इज 1, तो यानी कि 126 अपॉन 99 इज इक्वल टू 32, सॉरी 42 अपॉन 33 इज इक्वल टू 14 अपॉन 11, यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया, 14/11। ठीक है, सो दिस वाज द स्मॉल टॉपिक गाइस, जिससे क्वेश्चन भी हमने कर लिया, इसको स्क्रैच से समझ भी लिया, और मुझे लगता है कि अब आप इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंट होंगे। सो ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स करेंगे, वी गोना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर उसके हम पीवाईक्यूज देखेंगे और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द क्लासेस गाइस, एंड कुछ भी डाउट हो तो यू हैव द कंसर्न नंबर्स, आप वहां पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।